गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर मियोसिस सेकंड हमें करना है। ओके, तो मियोसिस का प्रोसेस हमने कर लिया था स्टार्ट। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक है। कब होता है? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम होता है। हमने पढ़ा कि मियोसिस 2 टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है। 2 टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट है वो हम अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्ट होगा मियोसिस सेकंड। अब देखिए, अभी हम मियोसिस सेकंड हेडिंग नहीं लगाएंगे, इससे पहले हम करेंगे इंटरकाइनेसिस। ये क्वेश्चन, इस पे 5 स्टार लगा लो भाई। इंटरकाइनेसिस क्या है भाई? ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंटरकाइनेसिस क्या होता है? गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। यानी जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आती है स्टेज इंटरकाइनेसिस। यानी हम ये भी लिख सकते हैं मियोसिस फर्स्ट, इंटरकाइनेसिस, और फिर क्या आएगी? मियोसिस सेकंड। ओके, मियोसिस फर्स्ट, इंटरकाइनेसिस एंड मियोसिस सेकंड। आपको क्या लिखना है? गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे इंटरफेज, इंटरकाइनेज, साइटोकाइनेज, इस तरीके से। तो आंसर वहां पे क्या आना था? इंटरकाइनेसिस, ठीक है। क्या लिखोगे? गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि यहाँ पे मियोसिस सेकंड की प्रिपरेशंस होती हैं। किसकी प्रिपरेशन होती है? मियोसिस सेकंड की। एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, देखिए भाई, जब भी कोई सेल डिवाइड होती है, जब भी कोई सेल क्या होती है? डिवाइड होएगी, तो डिवीज़न से पहले क्या होती हैं? प्रिपरेशंस। डिवीज़न से पहले क्या होती हैं? प्रिपरेशंस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मान लो हमारे घर में कोई फंक्शन है तो फंक्शन से पहले हम क्या करते हैं? प्रिपरेशंस करते हैं ना, ठीक है। सेम उसी टाइप से अगर सेल ने डिवाइड होना है तो उससे पहले क्या होती हैं? प्रिपरेशंस होती हैं। तो उन प्रिपरेशंस को माइटोसिस में, माइटोसिस जब होता है तो उन प्रिपरेशंस को हमने बोला था इंटरफेज, जिसमें हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी, G1, S, G2, ठीक है भाई। अब देखो, तुमने ये चीज़ याद रखनी है कि माइटोसिस के अंदर ये हो रहा है, मियोसिस से पहले भी ये होता है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट, जब मियोसिस फर्स्ट होगा उससे पहले भी ये चीज़ें होंगी, इंटरफेज आएगी, G1 आएगी, S आएगी, G2 आएगी, ठीक है। लेकिन मियोसिस सेकंड से पहले, मियोसिस सेकंड से पहले जो फेज आएगी उसे हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। ओके, यानी आप ये कहेंगे कि मियोसिस फर्स्ट से पहले तो यही चलेगा, लेकिन मियोसिस सेकंड से पहले भी यही चलना चाहिए। नहीं, मियोसिस सेकंड से पहले ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है? सब कुछ होगा जो पहले हमने पढ़ा था G1, S, G2 के अंदर होता है, सब कुछ होगा। मतलब जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो डबल हो जाएंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा, सब कुछ होगा टोटली, ठीक है। RNA बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे, सब कुछ बनेगा, बस DNA का रेप्लिकेशन नहीं होगा। इसलिए इसका नाम अलग से रख दिया इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस का स्पेशल फीचर लिख लीजिए। देखो, इंटरकाइनेसिस पे आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो क्या हुआ
कि गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो गैप होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से इंटरकाइनेसिस के ऊपर क्या पूछा जा सकता है, इंटरकाइनेसिस के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज एब्सेंट इन इंटरकाइनेसिस। 5 स्टार लगा लीजिए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज एब्सेंट इन इंटरकाइनेसिस। भाई डीएनए की कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, याद करो, मियोसिस फर्स्ट का लास्ट स्टेज, ये एक सेल है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, यहां पर भी ये क्रोमोसोम इस तरीके से पहुंचा हुआ है, यहां पर भी पहुंचा हुआ है, यानी अपन ने क्या कहा था, इस सेल में 23 क्रोमोसोम, इधर भी 23 पहुंचे हुए हैं पहले से। अब क्या होगा, ये भी मान लो, यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, मियोसिस का जो रिजल्ट होता है लास्ट में उससे 4 सेल्स बनती हैं, तो भाई ये बीच में से टूट जाएगा, ये बीच में से टूट जाएगा, तो डीएनए बनाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले से ही हमारे पास है, नया डीएनए बनाने की, रेप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में हमारे पास ये कंडीशन आ रखी है, मियोसिस सेकंड में क्या होगा, मियोसिस सेकंड में क्या होगा, ये हमारे पास मियोसिस फर्स्ट के थ्रू आया है, मियोसिस सेकंड में क्या होता है, बीच में से टूटता है, ये क्या है, इसमें ये डीएनए है, ये बीच में से टूटेगा, तो भाई नया डीएनए बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये एक आर्म है, ये भी एक क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेगी, ये एक आर्म है, ये भी क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेगी, मतलब हमारे पास पहले से ही वो सब कुछ है जो मियोसिस सेकंड के लिए चाहिए, तो हमें डीएनए नया बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। समझ में आई ये बात। तो आगे देखिए, एक चीज मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दी थी कि मियोसिस सेकंड है वो सेम क्या है, माइटोसिस है, यानी ये भी क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, और ये भी क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। ओके, समझ में आ गया। तो मियोसिस सेकंड सेम माइटोसिस की तरह ही होगा, फिर इसे हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेज सेकंड है, सेम प्रोफेज की तरह, मेटाफेज सेकंड है, सेम मेटाफेज की तरह, एनाफेज सेकंड है, सेम एनाफेज की तरह, टीलोफेज सेकंड है, सेम टीलोफेज की तरह, सेम टू सेम है। तो आप मेरी लास्ट वीडियो है वो देख लेना, जिसके अंदर अपन ने माइटोसिस कंप्लीट किया है, ठीक है, तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, आपका ये चैप्टर है ये कंप्लीट है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा मियोसिस के बारे में एक थोड़ा सा और बता देती हूँ। देखो, जैसे मान लो अपन ने पढ़ा है कि मियोसिस है वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम होता है। मान लो ये हम बात करें टेस्टिस, टेस्टिस क्या है, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई, 46। इसमें सबसे पहले होगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी यहाँ पे क्या आएंगे 23। इसके बाद में अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है,
इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक मियोसिस से कितने मेल गैमीट्स बने, 4 मेल गैमीट्स। कितने मेल गैमीट्स बने, 4 मेल गैमीट्स। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। अब देखिए चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल। चेक पॉइंट्स का मतलब क्या है, चेक पॉइंट्स के अंदर क्या होता है, देखिए चेक पॉइंट्स के अंदर ये चेकिंग होती है कि क्या सेल साइकिल अच्छे से चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम चेक पॉइंट्स। आपको बस इसका एक चीज़ आपको याद रखनी है कि चेक पॉइंट्स है वो उसके अंदर प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से प्रोटीन्स हैं उनके नाम, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। हेडिंग लगाइए चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल। चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल। चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल में आप लिखो 2 प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, साइक्लिन एंड CDKS। प्रोटीन कौन से, साइक्लिन और CDKS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है कंपटीशन एग्जाम में। CDKS क्या होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब आप लोगों इन दोनों का काम क्या है बेटा, इन दोनों का काम है चेकिंग करना कि क्या भाई सेल साइकिल अच्छे से चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो ये रोक देते हैं। अब ये चेकिंग कहाँ कहाँ पे करते हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं। पहले आप बनाओ सेल साइकिल। क्या बनाएंगे, सेल साइकिल। राउंड, ठीक है, इसके अंदर क्या है, G1 S G2 और M। ओके, ये आपका क्या है, सेल साइकिल। आपको क्या याद रखना है, चेकिंग कहाँ पे होती है, एक तो G2 फेज में होती है, एक तो चेकिंग G2 में, सॉरी G1 में नहीं, G2। एक तो चेकिंग होती है G2 के अंदर, एक चेकिंग होती है M फेज के अंदर और एक चेकिंग होती है G1 के अंदर। ठीक है, ये चेक पॉइंट्स हैं। एक चेकिंग होगी यहाँ पे, एक चेकिंग होती है यहाँ पे और एक चेकिंग होती है यहाँ पे। 3 जगह चेकिंग होएगी। कहाँ कहाँ पे, मतलब एस में नहीं होती, बस आपको याद रखना है एस में चेकिंग नहीं होती, बाकी 3 जगह चेकिंग होती है कि सेल साइकिल है वो अच्छे तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके, समझ में आ गया। अब लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, G0 फेज क्या होती है, G0। G0 फेज बहुत बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। G0 का में एग्जांपल पूछ सकते हैं आपसे, हार्ट सेल। ऐसी सेल जिनके अंदर क्या है, सेल साइकिल हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, G0 का मतलब क्या है भाई, कुछ नहीं हो रही, ना ग्रोथ होती है ना सिंथेसिस होता है, कुछ भी नहीं होएगा। आप ये कहेंगे भी हार्ट की जो सेल हैं इनके अंदर डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, तो वो किस फेज के अंदर होती है, G0। देखो क्या होता है G0 के अंदर, हर एक सेल
ये मान लो अपना सेल साइकिल है, सबसे पहले चलती है G1, ठीक है, इधर M होती है, ये M है, फिर होती है S, फिर होती है G2। ओके, तो भाई हर मान लो यहाँ पे एक सेल थी, वो ये पूरा राउंड लगा के आती है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो क्या है, 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। अब देखो जब ये एक सेल है, इससे जब 2 सेल बनती है ना, तो वो इतनी बड़ी नहीं बनती, वो पहले छोटी छोटी बनती हैं, ठीक है। फिर ये ग्रोथ करती हैं, मतलब इसके साइज जितनी होंगी धीरे धीरे इतनी बड़ी होंगी। तो भैया ग्रोथ करने के लिए इन दोनों सेल्स को एक बार G1 में जाना पड़ेगा, साइज तो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइज मेंटेन करने के लिए एक बार G1 में जाती है, फिर भाई हम ये चाहते हैं अभी आगे और डिवाइड नहीं होना, तो ये सेल साइकिल से बाहर चली जाती है, किस फेज में, G0 में। बात समझ में आई? आपसे कोई ये पूछे क्या हार्ट की सेल है, भी आप कहते हो कि उनके अंदर डिवीज़न नहीं होता, क्या वो G1 में नहीं जाती हैं? अपना ग्रोथ करने के लिए, उस साइज़ को मेंटेन करने के लिए जितना नॉर्मल सेल का होता है, एक बार जाती है, जाने के बाद बाहर चली जाती है, भाई मुझे आगे डिवाइड नहीं होना। अब एक चीज़ आपको और याद रखनी है, अगर ये सेल G1 हाफ तक चलेगी, ठीक है, G1 हाफ तक चलेगी, तो फिर ये बाहर नहीं जाएगी, फिर तो भाई ये साइकिल पूरा ही चलेगा, फिर तो डिवाइड होके ही रहेगी। ये आपको याद रखना है कि अगर G1 हाफ तक कोई सेल चली गई, उससे पहले पहले अगर बाहर चली गई तो वो परमानेंट हो सकती है, लेकिन अगर वो हाफ तक पहुंच गई, उससे आगे फिर उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, फिर तो वो डिवाइड होके ही हटेगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो ये आप लोगों का चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।